जैसे मैंने कहा कि उर्दू ज़ुबान दिलों को जोड़ने का काम करती है, और उर्दू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें बहुत सारी असनाफ़ सुख़न, कई असनाफ़ सुख़न ऐसी हैं जिनके जो बदलते वक्त के साथ साथ उरूज ज़वाल की नज़र हुई है। एक ज़माना ऐसा था तरक्की पसंद दौर का, जब नज़मों ने गज़लों पर फ़ौक़ियत हासिल कर ली थी, लेकिन गज़ल फिर गज़ल है। गज़ल की खूबी यह है कि उसका हर शेर मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। पहले शेर को मतला कहा जाता है, आखिरी को मक़ता, और सबसे खूबसूरत शेर को बैते गज़ल कहा है। हज़ार मुखालिफत के बावजूद गज़ल अपना सर उठाकर जीती रही और दिलों पर राज करती रही। इसीलिए मुकीम हसन बियावली ने कहा था कि जुज़ डूबने के और भी चारा नहीं गज़ल, जुज़ डूबने के और भी चारा नहीं गज़ल, तू बहर वो है जिसका किनारा नहीं गज़ल। यूं भी नहीं कि तुझसे रहे बेनियाज हम, यूं भी नहीं कि तुझको पुकारा नहीं गज़ल। वो कौन हर्फ ज़ाद है जिसने सरे सफर तुझको चराग कह के पुकारा नहीं गज़ल। गालिब हो, मीर हो कि इक़बाल नुक्तरस, शीशे में तूने किसको उतारा। शुमाली हिंद से जब ये गज़ल का सफ़र दक्कन में पहुंचा तो वली दक्कनी ने वाकई गज़ल को गज़ल की हैयत दी है, और उनका इत्तिबा, उनका ततब्बा जो है शुमाली हिंद के लोगों ने किया है। वली दक्कनी जिसने कहा था कि तुझ मुख को कोई चंदर कते, कोई हुस्न का मंतर कते, कोई खिज़्र जहाँ पर वर कते, कोई कुछ करते कुछ करते। उसी दक्कन के एक जियाले शायर कमर इकबाल ने यूं कहा था कि तुझे को हर जगह पाया गज़ल में, जो लहजा हमने अपनाया गज़ल में। अनवर साहब, किसी को मेरे घर में क्या मिलेगा, मेरा सारा है सरमाया गज़ल में। उतारे हैं लहू में कितने सूरज, गज़ल का रंग तब आया गज़ल में। हुआ जाता है हर लम्हा, हुआ जाता है हर मिसरा गुलाबी, ये हमसे कौन टकराया गज़ल में। आज मुशायरे में ऐसे कई शोरा हमसे टकराएंगे जो अपनी फिक्री काविशें लिए हुए आपके रूबरू आएंगे। एक ऐसे ही शायर हमारे दरमियान मौजूद है जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपना कीमती वक्त हमें सर्व किया है। मेरी मुराद उस शहर से है जिस शहर को दारुस्सुरूर कहा जाता है, जिसका जिक्र खैर भी हुआ है। मेरी मुराद बुरहानपुर से है। एक नौजवान शायर आबिद बुरहानपुरी को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए और बाज़ाब्ता इस गज़ल के शहसवार बनकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं। जनाब आबिद बुरहानपुर से। ये मेरी खुशबख्ती है कि इब्राहिम अश्क साहब, मैं बचपन से नाम सुनता था शायरी के मैदान में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम प्रोग्राम करने वालों को। आइए एक मतला और एक शेर। मतला यूं कहा है कि वो किस दर्जा हिमाकत कर रहा है, वो किस दर्जा हिमाकत कर रहा है, मोहब्बत में अदावत कर रहा है। वो किस दर्जा हिमाकत कर रहा है, मोहब्बत में अदावत कर रहा है। और शेर यूं है कि हवाओं को न दो इल्जाम सारा, हवाओं को न दो इल्जाम सारा, दिया भी कुछ शरारत कर रहा है। हवाओं को न दो इल्जाम सारा, दिया भी कुछ शरारत कर रहा है। और एक मतलब एक शेर यूं है कि आईना देख के तू भी तो बुरा मान गया, आईना देख के तू भी तो बुरा मान गया, तेरे भी ज़र्फ को ए दोस्त में पहचान गया, तेरे भी ज़र्फ को ए दोस्त में पहचान गया। तेरी फितरत
मुझे उस वक्त समझ में आई जब अचानक तेरे पुरखों की तरफ ध्यान गया। तेरी फितरत मुझे उस वक्त समझ में आई जब अचानक तेरे पुरखों की तरफ ध्यान गया। और आइए मैं तरन्नुम से पेश कर दूं, मतलब समाप्त फरमाए, गैर मुरद्दफ है। गमे रोज़गार से मैं कभी निजात पाऊं, गमे रोज़गार से मैं कभी निजात पाऊं, गमे याद में समाऊं, तेरी याद में समाऊं, तेरे गम में डूब जाऊं, तेरी याद में समाऊं, तेरे गम में डूब जाऊं, तेरी औशे फरमाए। मैं बनूं कोई परिंदा, करूं रत जगों से तौबा, मैं बनूं कोई परिंदा, मैं बनूं कोई परिंदा, करूं रत जगों से तौबा, दमे सुबह घर से निकलूं, सारे शाम लौट आऊं, दमे सुबह घर। आप लोग असल में मुशायरों में होता ही है कि हम तो अभी दाखिला हुआ है, हमको थोड़ी दाद हो तहसीन मिल जाती है, थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। आप जी जी शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूँ, शेर पेश कर रहा हूँ। वहाँ तीर चल रहे हैं, यहाँ जख्म मिल रहे हैं, वहाँ तीर चल रहे हैं, वहाँ तीर चल रहे हैं, यहाँ जख्म मिल रहे हैं, वो नजर को आज़माए, मैं जिगर को बहुत शुक्रिया। वहाँ तीर चल रहे हैं, यहाँ जख्म मिल रहे हैं, वो नजर को आज़माए, मैं जिगर को आज़माऊं, नजर को। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अभी मसले हैं जिंदा, अभी उलझने बहुत हैं, अभी मसले हैं जिंदा, अभी मसले हैं जिंदा, अभी उलझने बहुत हैं, मुझे फुर्सत कहाँ है जो किसी के नाज उठाऊं, मुझे फुर्सत कहाँ
अभी मसले हैं जिंदा, अभी उलझने बहुत है, अभी उलझने बहुत है, मुझे फुर्सतें कहाँ है जो किसी के नाज उठाऊं, मुझे और सुनाना है यूसुफ दीवान साहब की एक कलाम, इजाजत है आप लोगों को समाप्त इजाजत। आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ, इसलिए बस मुझे, इसलिए बस मुझे चांद प्यारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ। और शेर पेश कर रहा हूँ इब्राहिम अश्क साहब, ये आपके कदमों में रखा हूँ शेर समाप्त। देके आवाज क्यों भूल जाते हो तुम, देके आवाज क्यों भूल जाते हो तुम, देके आवाज क्यों भूल जाते हो तुम, मैं वही हूँ तुम्हारा पुकारा हुआ, मैं वही हूँ तुम्हारा पुकारा हुआ, हुस्न का इस्तिआरा। और शेर मुलाहिजा फरमाए जी, आप देके आवाज क्यों भूल जाते हो तुम, मैं वही हूँ तुम्हारा पुकारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। तीर अंदाज से कुछ शिकायत नहीं, तीर अंदाज से कुछ शिकायत नहीं, तीर अंदाज से कुछ शिकायत नहीं, जानता हूँ किधर से इशारा हुआ, जानता हूँ किधर से इशारा हुआ, के हुस्न का इस्तिआरा हुआ। तीर अंदाज से कुछ शिकायत नहीं, तीर अंदाज से कुछ शिकायत नहीं, जानता हूँ किधर से इशारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ। और देख लीजिए जरा आईना तोड़कर, देख लीजिए जरा आईना तोड़कर, देख लीजिए जरा आईना तोड़कर, किस तरह मेरा दिल, किस तरह मेरा दिल पारा पारा हुआ, किस तरह मेरा दिल पारा पारा हुआ, देख लीजिए जरा आईना तोड़कर, किस तरह मेरा दिल पारा पारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ।
हर पे आके शेर समझ फरमाए जी, सुना रहा हूँ, समझ फरमाए। गुंचा हो गुल से तस्दीक कर लीजिए, गुंचा हो गुल से तस्दीक कर लीजिए, ये चमन है हमारा संवारा हुआ, ये चमन है हमारा संवारा हुआ। से तस्दीक कर लीजिए, गुंचो गुल से तस्दीक कर लीजिए, ये चमन है हमारा संवारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ। और महता जरूर जरूर। तुमने आबिद नजर, आबिद नजर नाम है, आबिद बुरहानपुरी हो गया, समाप्त होना है। तुमने आबिद नजर सबको अपना कहा, तुमने आबिद नजर सबको अपना कहा, ये कहो कौन है, ये कहो कौन है जो तुम्हारा हुआ, ये कहो कौन है जो तुम्हारा हुआ। सबको अपना तुमने आबिद, आज मैं वर्षों से देख रहा हूँ मोहतरमा, आपको बहुत सुन रहा हूँ मैं, टीवी के ऊपर अक्सर देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया देख रही है, उनकी भी दाद शुक्रिया मख्ता फिर से पेश कर रहा हूँ। तुमने आबिद नजर सबको अपना कहा, ये कहो कौन है, ये कहो कौन है जो तुम्हारा हुआ, आपके हुस्न का इस्तेमाल। शुक्रिया। क्या बात है अभी साहब, हाज़िरीन इकराम, ये थे जनाबे आबिद बुरहानपुरी साहब। बड़े खूबसूरत अशार से, बड़े मुहस्सर कलाम से हमें नवाज रहे थे। यूँ समझिए कि एक एक शेर उनका पहले गजल था, बाकी बहुत खूबसूरत अशार से हमें नवाजा है। बिलखुसूस ये मतलब उन्होंने जो कहा है कि आपके हुस्न का इस्तिआरा, आपके हुस्न का इस्तिआरा हुआ, इसलिए मुझको भी जान पाया। हाज़िरीन किराम, हसास दिल कलमकार और फनकार जो है जरा सी बात में हुस्न को तलाश कर लेते हैं, चाहे वो सहरा के रेगजारों में हो या फिर चमकते चांद में हो। लेकिन एक शायर ऐसा है जिसने बड़ी अजीब बात कही है इस मतले पर, मुझे कैब भोपाली का वो शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा अक्स चांद के पैकर में डालते हैं, उल्टी बात कही है सर। थोड़ा सा अक्स चांद के पैकर में डालते हैं, तू आके जान रात के मंजर में डालते हैं, और इससे तेरे मकान का मंजर बदनुमा चिंगारी मेरे फूस के छप्पर में डाल। और ये शेर सुनिए, वाकई बहुत खूबसूरत शेर है कि जिस दिन मेरी जबीं किसी दहलीज पर झुके, जिस दिन मेरी जबीं किसी दहलीज पर झुके, उस दिन खुदा शिगाफ मेरे सर में डालते। आइए दोस्तों, मैं एक ऐसी निसाई अदब को और निसाई आवाज को आवाज देना चाहता हूँ जिन्होंने उर्दू की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की है। तकरीबन 30 साल से दर्स तदरीस से वाबस्ता है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि उनको महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी का अवार्ड भी तफवीज़ किया गया है। इत्तेफाक से वो मौजूद नहीं थी, आज
मैं अगर इजाज़त दे इब्राहिम साहब आप सदारत फरमा रहे हैं तो वो उर्दू एकेडमी का अवार्ड जो है डॉक्टर आयशा समान की खिदमत में पेश करूँ। और अनवर आज़मी साहब और खुदा टाइम्स के मुस्तकीम वकी साहब से गुजारिश करता हूँ इब्राहिम साहब कि आप डॉक्टर आयशा समान साहबा की खिदमत में अवार्ड उर्दू एकेडमी का जो है वो उनकी खिदमत में पेश करें। चल बाकी तो घर में ले लेंगे। आ जाइए।